फर्स्ट टाइम जो मतलब मेरा ग्रेजुएशन 2019 में फाइनल हुआ था, फर्स्ट टाइम है ये। मतलब ग्रेजुएशन फाइनल होते ही आप चयनित हाँ। हो गए एसआई के पद पे। जी, जी। एक बहुत बड़ा पद होता है एसआई का। जी, 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 जी। कैसा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम होते हैं? वो तो खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, गाँव में भी खुशी है, खुशी का माहौल है कि हम ऐसा पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ। इसी दरोगा के तैयारी के दौरान ही मैंने पीजी को अपने कंप्लीट किया था। काफ़ी टफ था और बहुत सारे एग्जामिनेशन को हम उसको ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिलेबस है दरोगा का। प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो इसका बेसिक एग्ज़ाम पहले प्रीलिम्स होता है जो अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए करंट अफेयर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अगर देखा जाए, जैसे पिछली वैकेंसी आई थी 1717, तो उसमें जो लड़का छाँटा था उससे हम पूछते थे कि भैया कि इसमें इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस ऐसे हम देखे, उनसे भी पूछे कि भैया इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें पूछता है, करंट का क्या इसका महत्व होता है, कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करंट का कितना रहता है। उनसे हम और प्रीवियस क्वेश्चन पे एनालिसिस किए। एनालिसिस के दौरान पता चला कि इतना 25-30 यानी 20-25 जो होता है उसका, यही हमको लगा कि इस पे हम अगर करते हैं कब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टुडे। अभी हम लोग जिस ग्राउंड में पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर के स्टेडियम। अब यहाँ से जो 17 तारीख का रिज़ल्ट एसआई का आया है, उसमें से हमारे साथ बिहार के एसआई के जो क्वालिफाई किए हैं, हमारे साथ 3 एसआई के यहाँ पे जो चयनित हुए वो हैं। तो हम कैमरामैन से कहेंगे पहले ये फील्ड दिखा दिया जाए, जिसमें से जो एसआई का क्वालिफाई इसी फील्ड से तैयारी करके और हमारे साथ जब फील्ड में आए हैं तो पता चला है कि यहाँ से जो 3 जो एसआई में निकले हैं वो इसी फील्ड से दौड़े हैं और उनका जो है स्ट्रैटेजीज पढ़ने का और किस तरह से वो पास किए हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। किस तरह से आपने इस एसआई को क्वालिफाई किया? तो सर इसका पीटी जो हुआ था नवंबर से, गांव में भी खुशी है, खुशी का माहौल है कि हम एसआई बन गए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से हम लोग मैट्रिक किए, इंटर 13 में मैट्रिक किए और जो 15 में इंटर किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में इंटर पास किया, उसके बाद में कंपटीशन में जाने क्या होता है कंपटीशन, उसके बाद में तैयारी करने लगे और मुजफ्फरपुर आए। यहीं पे दोस्त लोग ग्रुप करते थे, उन लोगों के साथ में तैयारी करते रहे हम। वही लुसेंट और एनसीईआरटी 6 से 10th तक पढ़े थे, उसके बाद में लुसेंट पढ़े, क्राउन ये सब पढ़े, उसी पढ़ते रहे सब। अच्छा, ये आपका ग्रेजुएशन में कौन सा विषय था? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स है। वो तो मतलब देखिए होता है कि बहुत बच्चा होता है कि जैसे पढ़ता है। हम एनसीईआरटी शुरू फर्स्ट मतलब स्टार्ट किए, एनसीईआरटी किए, उसके बाद में वो पढ़ लिए, खत्म हो गया, पढ़ लिए, उसके बाद में लुसेंट पकड़ बनाया, उसके बाद लुसेंट भी था, उसका क्राउन भी पढ़े और मतलब विश्वास था, मतलब सेट मारते थे तब वही 80-85 स्कोर जाता था, मतलब और उसको विश्वास था कि हाँ हो जाएगा मेरा। मतलब सेल्फ स्टडी किए, सिर्फ कहूँ को एक कोचिंग 5 महीने मैथ क्लास किए थे, कांटी में किए थे, उसके बाद फिर सिर्फ अपना से पढ़े। मेरा पीटी में लगभग वही 76 सही था, वही 148 को काट के आ रहा था। इसमें लगभग 85 को मेरा सही था, 15 गलती था, वही 165 के आसपास नंबर था। नहीं सलाह देंगे कि सबसे पढ़ाई बहुत लंबी चलती है, इसमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कोई भी स्टूडेंट के। विश्वास है आप पर, विश्वास खुद पर विश्वास कीजिए कि हम कोई काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, हम नहीं कहेंगे। और मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए। होता है कि बहुत लड़का 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, ये बहुत सारी किताब पढ़ता है, ये वो किताब के बेस बनाइए, वही पढ़िए आराम से, 100% सिलेक्शन होगा। तो मेंस परीक्षा दिए, उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में क्वेश्चन पर वायरल हुआ था, तो मिलाया, उसके बाद मेरा लगा कि 85+ सही लगभग तो हो ही जाएगा। उसके बाद में यही ग्राउंड में दौड़ने आए थे, दोस्त लोग भेटाया, जान पहचान हुआ और साथ में दौड़ते थे, 10-15 गोटा थे। इसमें 4-5 गोटा के हुआ है और 4-5 दोस्त को नहीं हुआ है, दुख की बात है। क्या नाम है सर? शुभम कुमार। किस तरह से आपने पढ़ाई को, मेरा क्वेश्चन वही रहेगा जो ये सर से पूछे हैं, किस तरह से पढ़ाई की है? सबसे पहले तो अपना परिचय कुछ बारे में बताइए सर। हमारा परिचय तो हमारी माँ से ही शुरू होता है, जिनको हम अपनी दुनिया मानते हैं और उनका नाम पार्वती देवी है। और उनसे बड़ा, उनसे पहला, उनसे आखिरी इंस्पिरेशन मेरे लिए कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी हम हैं उनकी वजह से हैं। और रही बात प्रिपरेशन की, तो हमने किसी भी एग्ज़ामिनेशन को अकॉर्डिंग टू उसके सिलेबस देखा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसके सिलेबस को ही ध्यान में रखते थे और बेसिकली लुसेंट का जितने भी प्रीवियस ईयर हमने किया, दरोगा का जितने भी आज तक 2008 के से पहले तक के पेपर को हमने देखा, तो यही पाया कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, ख़ास तौर पे मेंस के, वो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, एक बेसिक नॉलेज बेस्ड होते हैं। और वर्तमान में जो बीपीएसएससी आयोग ने इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराया है पिछले 2 बहालियों से, तो उसने कुछ एनसीईआरटी इस गिस्ट पर काफ़ी ध्यान रखा है
और उसको ध्यान रखते हुए मैंने लूसेंट पे बहुत मजबूत पकड़ बनाई। सबसे पहले मुझे लगा कि लूसेंट इनफ होना चाहिए, चूँकि 70% स्कोर मुझे वहाँ से मिल जा रहा था। और रही बात की आने वाले कैंडिडेट्स की, तो मैं उनको एक छोटी सी यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान दें, और काफ़ी छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिलेबस है दरोगा का। प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो इसका बेसिक एग्ज़ाम पहले प्रीलिम्स होता है जो अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए करंट अफेयर पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फोकस करें। 25 से 30 सवाल, जो कि 30% का एक वेटेज होता है करंट से। अगर अफेयर को हमने बहुत तरीके से पढ़ा, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को पढ़ा, जैसे स्टडी IQ एक चैनल है, उसको मैंने पढ़ा, और स्पीडी की एक करंट अफेयर्स की बुक आती है, प्रवीण सर की एडुटेरिया की बुक थी, उसको भी मैंने बहुत हद तक फॉलो किया। नहीं, कोचिंग हमने बैंकिंग के लिए महिंद्रा 2015 में ज्वाइन किया था। काफ़ी मुझे सही नहीं लगा, उसके बाद तुरंत मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके बाद लगातार सेल्फ स्टडी से विभिन्न एग्ज़ाम हम निकाल रहे थे, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। माँ बाप का सपोर्ट तो बिल्कुल सोचना ही नहीं था, और माँ बाप हमेशा से थे और सोचते रहे एक दूसरे के लिए, और काफ़ी आशीर्वाद दिया उन्होंने, काफ़ी हौसला बढ़ाया। हम हार मान जाते थे बहुत कम समय में, तो कहते थे तुम्हारा अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारा कोई एज ही नहीं है, अभी पढ़ो, तुम बिल्कुल मत सोचो आगे की। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। कहाँ से? सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपने तैयारी की है? हाँ, मेरा नाम हुआ सर्वेश कुमार जी। मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी हुआ, मेरा घर बेलसर राही। किस तरह से लगा आप लोग कि SI के भी क्वालिफाई कर सकते हो? और SI का शुरू से लेकर SI तक का आपका सफ़र कैसा रहा? देखिए, हमें वर्दी का शुरू से, हमें जब भी किसी को हम देखते थे ना वर्दी हुए देखते थे, तो हमें भी लगता था कि हम ये वर्दी अगर हमें शरीर पर कैसा महसूस है। मैं फीलिंग के मैं यानी किसी को देखते थे ना, तो हमें लगता था कि अगर हम पहने और अपना राज्य को यदि प्रशासनिक विभाग में जाएं, सेवा करें, मुझे गर्व महसूस होता था। मतलब मेन आपका शौक था, शुरू से ही शौक था? से मेरा शौक था कि हम या जाए डिफेंस लाइन के ही अथी करें, और डिफेंस लाइन में इसी दौरान हमें 2017 में हम SSC GD से छँट गए, और वहाँ से हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। वहाँ से डिमोटिवेट होने के बाद हमें जैसे भैया सब, एगो भाई मेरे चाचा के लड़का ऐसा अथी क्या होते हैं, बिहार पुलिस है, कांस्टेबल है, उनसे भी प्रेरणा मिली, और बड़े बड़े आदमी भाई से, दोस्त से, सबसे प्रेरणा हमें मिली। ये देखिए कि हम अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप छँट रहे हैं, तो ये निराश मत होइए कि हम यहाँ छँट गए हैं या वहाँ छँट गए। ये आप गलती देखिए कि हम गलती कहाँ पर किए हैं। वो गलती आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठे, तो वो गलती जो इस एग्ज़ाम में किया है, वो एग्ज़ाम में हम दूसरा बार वो गलती नहीं करें, और यही जो गलती को सुधार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हमें लगा कि हम सेल्फ स्टडी से ही अथी कर सकें, तो वही सेल्फ स्टडी के दौरान हम क्या घटना चक, यही क्या बोल लूसेंट, क्राउन, ये सब पे ज़्यादा फोकस बनाया। मैथ, रीजनिंग और ये चैनल पे जैसे एडुटेरिया सर का है, परवीन सर का, इनसे भी हम बहुत मोटिवेट हुए सर से। खुद अधिकारी है, पदाधिकारी है सर से, बहुत सर से हमें बहुत मोटिवेट मिला है। सेंट, क्राउन ये मेरा बेसिक था, और करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण या एडुटेरिया सर के यहाँ पढ़ाते थे प्रवीण जी का, उस पीरियड में मंथली करके सर निकालते थे, उसको हम बेसिक तरह से फॉलो किए थे। प्रतियोगिता दर्पण और क्या बोलते हैं उसको, युवा का आता था। अच्छा, मान लीजिए कि आने वाले जो कैंडिडेट है अगर वो भी SI का तैयारी करना चाहें, तो सिर्फ ये दोनों बुक, क्राउन का और SPD का बुक लेकर वो तैयारी कर सकते हैं और PT निकाल सकते हैं? नहीं, कहने का मतलब है ये इसका बेस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इससे जो अगर मैक्सिमम अगर 70 से 60% 70% ऐसे क्वेश्चन उठाती है आयोग, तो हमें इससे है ना इतना ये बेसिक हथियार होना चाहिए कि हम इसमें कि इससे अगर क्वेश्चन आयोग हमसे पूछती है, तो हम इससे मेरा क्वेश्चन क्या यानी छूटना नहीं चाहिए। आयोग लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इसी से आयोग उठाती है, तो लड़का इसको अच्छा से प्रिपरेशन करता है,
और लगता है कि हाँ इसमें इसी दौरान अगर मेंस में आए हैं तो मेंस में कुछ हो, जैसे एक्स्ट्रा हो गया एडवांस अथी बुक, जैसे हो गया बनवाले जी का हो गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन को हो गया, घटना चक्र हो गया, इसी दौरान प्रिपरेशन किए हैं। अभ्यर्थी के मन में हमेशा सवाल रहता है कि जब सेंटर में पहुंचते हैं जी। या फिर कांस्टेबल हो या एसआई हो, वो हमेशा इस बार मैंने कवर किया था तो वो बताते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम होने से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है और वहाँ पे जो दलाल है वो मतलब लग जाते हैं अभ्यर्थी के पीछे और बोलते हैं कि 20 लाख 25 लाख दो, हम सेटल करवा देंगे। तो क्या आपके साथ भी इस तरह का कभी कुछ घटना हुई थी उस समय? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। अगर हम यही कहना चाहते हैं, अगर ऐसा आदमी आपको दिखे तो इस सब पे बिलीव मत कीजिए। आप कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है ना तो इस सब पर ध्यान मत देता है। अफवाह बहुत फैलाया जाता है, इस सब पर ध्यान मत दीजिए। अगर अफवाह से अगर रिजल्ट आपको नौकरी करना है ना तो आप अपने सेल्फ स्टडी पर अथी दीजिए।